Welcome back, students. In this video, we are going to see about advantages of equity shares. In the last video, we have seen what are equity shares. Okay, so in this video, we'll see the advantages of equity shares. So let's start with the advantages of equity shares. First of all, we'll see advantages of equity shares from कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू कि कंपनीज को क्या फ़ायदा है इक्विटी शेयर इशू करने में. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1 पॉइंट. पहला पॉइंट है नो बर्डन ऑन अर्निंग्स. द डिविडेंड्स टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर पेड ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ मैनेजमेंट. जो डिविडेंड होता है, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है, वो मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि वो पे किया जाए या ना पे किया जाए. ठीक है, सो इट इज़ अप टू द मैनेजमेंट टू पे देम और नॉट टू पे देम. तो देर इज़ नो बर्डन, ठीक है, ऑन द प्रॉफिट और अर्निंग ऑफ द कंपनी. तो कंपनी के पास ये कोई परमानेंट बर्डन नहीं है कि उनको पे करना ही करना है. अगर मैनेजमेंट को लग रहा है कि अभी पे नहीं करना चाहिए बिकॉज प्रॉफिट अभी इतना नहीं हुआ है, तो दे कैन नॉट पे दैट डिविडेंड. ठीक है, एंड दे वोंट बी पेइंग द डिविडेंड विच विल डिक्रीज द बर्डन ऑन देम. ठीक है, तो इट इज़ नॉट ए फिक्स्ड ऑब्लिगेशन. ठीक है, तो मैनेजमेंट डिसाइड्स वेदर टू पे देम और नॉट टू पे देम. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एडवांटेजेस ऑफ equity shares from company's point of view. Next, permanent capital. Equity share capital is retained in the company forever. As we have seen in the last video, जो capital equity shares से company को मिलता है, it stays invested in the company for longer period of time. ठीक है, जब तक कंपनी चल रही है तब तक वो कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट रहता है और कंपनी को कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि उनको ये पैसा वापस करना होता है इन्वेस्टर्स को. तो इट स्टेज इन द कंपनी फॉर एवर. ठीक है, एंड इट इज़ रिफंडेड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. ये पैसा वापस कब किया जाएगा? ओनली जब कंपनी बंद हो रही हो, वाइंड अप हो रही हो. ठीक है, इन दैट सिचुएशन ओनली द कैपिटल इज विल बी रिटर्न टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स. नहीं तो उससे पहले कंपनी के पास कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है इस कैपिटल को वापस करने के लिए. सो दे कैन यूज दैट दिस कैपिटल फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट पॉइंट, नो चार्ज ऑन एसेट्स. कंपनी नीड नॉट टू मॉर्गेज इट्स एसेट्स फॉर रेजिंग फंड्स फ्रॉम इक्विटी शेयर्स. कंपनी को कोई एसेट्स को मॉर्गेज करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, फंड रेज करने में इक्विटी शेयर इशू करके. ठीक है, तो कोई भी एसेट्स को, ठीक है, कंपनी को एज ए सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ेगी फॉर रेजिंग फंड्स. तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट्स ऑफ फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू कि कोई भी एसेट्स मॉर्गेज नहीं हो रहा है. कंपनी कैन यूज दैट एसेट्स फॉर इट्स ओन बेनिफिट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंपनी. ठीक है, तो कोई भी एसेट्स को गिरवे या मॉर्गेज रखने की जरूरत नहीं पड़ती है व्हेन द कंपनी इज इशूइंग इक्विटी शेयर्स. नेक्स्ट, स्ट्रेंथ. सब्सटेंशियल इक्विटी शेयर्स गिव स्ट्रेंथ टू द कंपनी. इक्विटी शेयर्स जो होती है वो कंपनी की स्ट्रेंथ बताती है, क्योंकि कंपनी की स्ट्रेंथ ये है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है डिविडेंड और डिविडेंड दिया जाता है प्रॉफिट से. ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ शेयर्स इक्विटी शेयर्स कंपनी के पास ज़्यादा है, इट शोज दैट कंपनी इज अर्निंग गुड प्रॉफिट. तभी तो ज़्यादा है उनके पास इक्विटी शेयर होल्डर्स. ठीक है, एंड गुड प्रॉफिट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी. ठीक है, दैट इंक्रीजेज द गुडविल ऑफ द कंपनी कि कंपनी प्रॉफिटेबल है. इन फ्यूचर अगर कंपनी को कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है, इट नीड्स लोन फ्रॉम बैंक्स और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ठीक है, तो उस कंपनी को लोन मिलने में आसानी हो जाती है बिकॉज कंपनी की गुडविल इससे इंक्रीज हो जाती है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैपिटल से. ठीक है, लास्ट पॉइंट, अनलिमिटेड सोर्स. जितना भी चाहे कंपनी कैन रेज फंड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स. देयर इज नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है. ठीक है, जितना पैसा कंपनी को चाहिए वो इक्विटी शेयर इशू करके ले सकती है पैसा. ठीक है, तो दिस वाज द एडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर्स फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट विल बी सीइंग कि फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदा है इक्विटी शेयर परचेज करने में या बाई करने में. ठीक है, सबसे पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट, वोटिंग राइट्स. एज वी हैव सीन इन द लास्ट वीडियो, इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स मिलता है. एज दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी, दे एंजॉय अ प्रिविलेज ऑफ वोटिंग राइट्स. एंड बाय वोटिंग राइट्स वी मीन दे हैव एन इम्पॉर्टेंट से इन द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट कैन नॉट इग्नोर इक्विटी शेयर होल्डर्स. ठीक है, जो भी डिसीजन मैनेजमेंट लाती है, ठीक है, फॉर द कंपनी, दे नीड टू डिस्कस इट विद द इक्विटी शेयर होल्डर्स. ठीक है, उनसे पूछा जाएगा, उनका राय ली जाएगी, फिर वोटिंग होगी. ठीक है, और अगर वोटिंग में
किसी शेयर मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर ने मना कर दिया तो वो प्रपोजल मैनेजमेंट लेके नहीं आ सकता है, ठीक है। तो दे हैव द इम्पॉर्टेंट से इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट, लिमिटेड लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ शेयर सब्सक्राइब बाय द, जितना शेयर्स उन्होंने खरीदा है सिर्फ उतनी ही लाइबिलिटी होगी अगर कंपनी लॉस में चली जाती है। एज वी हैव सीन इन पार्टनरशिप एंड सोल ट्रेड दैट द लाइबिलिटी ऑफ ओनर इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है कि अगर बिजनेस को लॉस होता है तो ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेचा जा सकता है, बट इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचा नहीं जाएगा बिकॉज दे हैव अ लिमिटेड लाइबिलिटी। जितने वैल्यू का शेयर उन्होंने परचेज किया सिर्फ उतनी ही लाइबिलिटी उनकी होती है, ठीक है। उससे ₹1 ज़्यादा उनसे नहीं लिया जाएगा इन केस ऑफ लॉस, ठीक है, ऑफ ए कंपनी। नेक्स्ट, हाई डिविडेंड। एज वी ऑल नो dividend is paid to the equity shareholders and amount of dividend depends on the profit. Sometimes companies earn abnormal profit. Abnormal profit माने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया कंपनी ने, उसमें क्या होगा, कंपनी के पास सरप्लस ज़्यादा आ गया, उस सरप्लस से वो डिविडेंड भी ज़्यादा इशू करेगी, तो कभी कभी इक्विटी शेयर होल्डर्स को बहुत ज़्यादा डिविडेंड मिल जाता है, ठीक है। दे बिकम रिच ओवरनाइट, यस, ठीक है। सो समटाइम्स दे गेट हाई डिविडेंड बिकॉज कंपनीज tend to earn good profits over the years, ठीक है, and this profit, ठीक है, is transferred to equity shareholders as dividend that will also be in the higher amount, ठीक है। Next, preemptive rights. They have the preemptive rights to acquire new shares issued by the company. Preemptive right का मतलब होता है कि कभी भी कंपनी is issuing new shares, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे नीड टू ऑफर दिस शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। एग्जिस्टिंग का मतलब होता है जो पहले से उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, ठीक है। तो कभी भी इन फ्यूचर में कंपनी कोई भी नया शेयर इशू करती है तो सबसे पहले उसको ये ऑफर अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स को देना पड़ेगा और ये ऑफर मार्केट प्राइस से कम होगा। जो भी वो मार्केट प्राइस तय करी थी उससे डिस्काउंट पे इनको पहले दिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड प्रीएम्प्टिव राइट्स, ठीक है। तो दे गेट प्रीएम्प्टिव राइट्स इन द shares issued by the company in future. Last point, no tax on dividend. कोई भी टैक्स डिविडेंड पे नहीं पे करना है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ठीक है। जो भी वो डिविडेंड अर्न कर रहे हैं उसमें देयर इज टैक्स फ्री इन नेचर, ठीक है। नो टैक्स इज टू बी पेड इन ऑन डिविडेंड। तो दिस वाज एडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर्स फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू. I hope you have understood this video. In the next video, we are going to see disadvantages of equity shares. Thank you.